ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी एक वीडियो में सुना कि कोई भी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, वस्तु, व्यक्ति, संबंध, तो उस चीज़ या व्यक्ति हमें हमारे भाग्य से उस चीज़ की कमी होती जाती है। तो प्रश्न मेरा मेरे पति के बारे में है। मैं पढ़ाई कर रही थी और इतने में मेरी शादी हो गई। ससुराल वाले चाहते थे कि मैं घर संभालूं और नौकरी कर लूं, लेकिन मेरा पढ़ाई करने का ही लक्ष्य था और मैंने पढ़ाई पास कर ली, लक्ष्य तक पहुंच गई। फिर बाबा मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना लूंगी, लेकिन मेरे युगल का कार एक्सीडेंट हो गया। इसमें उसकी मृत्यु हो गई। छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए। अब बच्चों की जिम्मेवारी मुझ पर आ गई। मैं पढ़ नहीं पाई आगे। मेरे युगल नेचर के बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं ज़्यादातर सांसारिक ऊंचाइयों पर जाने में ही अधिक व्यस्त थी। वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन कभी कभी चुप रह हो जाते थे। फिर उनका शरीर छूट भी गया। तो क्या यह मेरे कारण हुआ? और क्या अब मुझे कभी किसी भी जन्म में पति का सुख नहीं मिलेगा? क्या मुझे उनके साथ हुए व्यवहार का फल चुकता करना पड़ेगा? ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये कर्म की गति बहुत गुह्य है। अभी जो आपका लक्ष्य था वो बहुत अच्छा था और आपने अचीव किया, और इसके लिए समय सब कुछ देना तो पड़ता ही है। और वैसे भी आपको आपके फैमिली के लिए ही कर रहे थे, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है जो आपके पति ने शरीर छोड़ दिया। वो उसका खुद के कर्म है और इसकी वजह से वो शरीर छूटा। तो आपको इसके मन में ये कभी नहीं लाना है कि आपकी वजह से ये हुआ। अभी बात रही पति पत्नी के प्रेम की। जैसे कोई भी चीज, वस्तु, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे पद पोजीशन हो, चाहे पति का प्रेम, चाहे पत्नी का प्रेम, चाहे बच्चों का प्रेम, कुछ भी चीज, अन्न, वस्तु, कोई भी चीज का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो धीरे 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 हमारे भाग्य से वो कम होता जाता है। वो मैंने उस वीडियो में समझाया कि कैसे। तो वो एक जन्म में तो नहीं होता, हर जन्म में हमें कोई ना कोई रीति से भगवान चांस देता है सुधरने का। बहुत समय ऐसा ही चलता रहता है तो वो कड़े कर्म बनते जाते हैं। तो कड़े कर्म क्या है वो आपको अच्छी रीति समझना है। एक है कर्म और दूसरा है कड़े कर्म। तो ये कर्म तो हमारे संकल्प से ही होते हैं, लेकिन कड़े कर्म उस संकल्प से, माना वो नेगेटिव बातों को और ही बढ़ा कर ब्याज बढ़ा देना, तो वो कड़े कर्म हो जाते हैं। और इसमें भी कोई अच्छी व्यक्ति को दुख देना, तो वो बहुत कड़े होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि कैसे पति पत्नी का प्रेम कम होता जाता है। आपके जो साथ हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। कड़े कर्म का अर्थ यह है, जैसे पति या पत्नी, पत्नी ज्यादा करके कम दुख देती है पति को, लेकिन पति बहुत कुछ करते हैं। तो अगर पति या पत्नी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके कोई ऐसे कर्म ऐसे हैं जिसके कारण कभी कभी पेपर आ जाते हैं और
कभी ऐसा भी होता है कि कर्म उनके साथ बहुत कम है, लेकिन हम ही उसको बढ़ावा देते हैं और ही पाप कर्म खींच खींच कर प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। तो जैसे एक पति पत्नी होते हैं, अभी पति बहुत अच्छा है और उसको सब सुख देता है, बहुत प्रेम करता है, और पत्नी उसको अप्रिशिएट नहीं करती, ऊपर से मन में दुखी होती रहती है कि ये नहीं किया, ये मुझे कैसा मिल गया, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे नेगेटिव चिंतन करके उसको प्रैक्टिकल करते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी अनजाने से दुख होता है, क्योंकि पति तो सुख देता है या पत्नी जो भी है सुख देने के लिए बहुत मेहनत करे और फिर भी वो बुरी चीज करती ही रहे, मन में ऐसा व्यवहार करे, फिर बात बात में अभिमान के वश या कोई भी कारण उसको दुख दे। दूसरा यह भी है, पति या पत्नी अच्छे हैं, दूसरे के साथ प्रेम में पड़ जाए या दूसरे के साथ शादी कर ले, डिवोर्स दे दे, ये सब करते हैं तो कड़े कर्म बनते हैं। तो फिर एक जन्म की बात नहीं है, दूसरे जन्म तीसरे जन्म करते करते, और कई बार ये हुआ है पिछला, इसीलिए ये आपको कर्म के हिसाब से सब कुछ मिला होता है, फिर भी आप असंतुष्ट रहते हैं और असंतुष्ट रहकर आपके ही नेगेटिव चिंतन से इतने पाप कर्म खुद के खींच लेते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें हो कर देते हैं। तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है, फिर कभी कभी इसके कारण घर का वातावरण सारा बिगड़ जाता है। तो घर के में बच्चे होते हैं तो बच्चे पर भी उसकी असर पड़ती है, उसके नेगेटिव कर्म बनते हैं खींच खींच कर, उसकी हेल्थ बीमारी कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, हमारे दूसरे जुड़े हुई आत्माएं हमारे माता पिता सब होते हैं, ये सबकी भी हाई लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा करते करते इतना बढ़ावा हो जाता है तो एक जन्म ऐसा आ जाता है, न पति का सुख मिलता है न बच्चों का सुख मिलता है। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। तो ऐसा एक केस आया था हमारे पास, एक हमारे इंडिया में ही दूसरी सोसाइटी में एक भाई था, उसने 4 पत्नी की, एक हुई कुछ डेथ हो गई, दूसरी का कुछ प्रॉब्लम मेंटली हुआ तो तीसरा डिवोर्स लिया, तीसरी से डिवोर्स लिया, चौथी वाइफ थी, अभी उसके वो भी उसके साथ चल रहा था घर संसार, मगर वो मेंटली डिस्टर्ब थी, अकेली अकेली इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, पता नहीं क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये सारी कहानी जब सुनी तब ऐसा लगा कि 4 पत्नी होते हुए भी पत्नी का सुख नहीं है। तो उसको घर में रसोई वाला रख लेती थी, रखता था, बच्ची बड़ी हो गई थी तो उसको पालना करने के लिए बाई रखनी पड़ती थी, फिर भी वो चलाए रखता था सुख पाने के लिए, और वैसे पोजीशन में बहुत हाई था, बहुत पैसा था, पोजीशन भी बड़ी, जनरल मैनेजर या डायरेक्टर था। तो देखो, एक साइड पर पैसा है, मान मोबा सब कुछ है, और दूसरी साइड पर पत्नी का सुख नहीं है, ये होता है। ऐसे ही एक औरत का था, वो 25 साल से शादी की थी, अभी वो शादी से ही तब से ही कुछ ना कुछ करती रहती, और उसका पति बहुत अच्छा था, सब कुछ देता था, सब कुछ प्रेम करता था, बात बात में वो बोलना बंद, साथ में सोना बंद, सब कुछ बंद कर देती थी। और ऐसा करते करते कभी कभी डिवोर्स हो जाता, डिवोर्स की बात हो जाती, सेपरेशन हो जाता, फिर जुड़ते, फिर सेपरेशन हो जाता, फिर जुड़ते, 25 साल में थोड़े भी दिन साथ में नहीं रहे हैं, और पति हमेशा ट्राई करता रहता था। तो ये जो है,
अभी उसकी वजह से उसके 3 बच्चे थे, तो तीनों बच्चों पर भी असर हुई। तो वैसे भी बच्चे बहुत लेट हुए क्योंकि ये प्रॉब्लम की वजह से, और फिर ये बच्चे की गैप भी बहुत थी तीनों की। और उस वो बच्चा जो बड़ा हो रहा था, शायद 16 15 का होगा, दूसरा 11 का होगा और तीसरा के 4 5 6 साल का होगा, ये 3 थे। तो उसकी असर बच्चे को छोटेपन से सिर्फ 10वीं के अनुसार माइग्रेन, सिर दर्द, डिप्रेशन, बहुत कुछ होने लगा। ये सारा प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि एक भी समय ऐसा नहीं था कि जो वो अच्छी रीति व्यवहार करती थी, तो उसके कारण नेगेटिव चिंतन। और बच्चे का 10 साल, मैंने कहा 6 साल तो प्रॉपर माँ बाप के ऊपर, और फिर 4 साल 10 साल में वो दुनिया से जुड़ता है और उस अनुसार उसका व्यक्तित्व बनना शुरू होता है। 11 से फिर 16, फिर 17 से 21, और 17 से 21 के जैसे छाप बन जाती है और फिर व्यक्तित्व तैयार होता है। अभी सोचो तो इसमें क्या है? पति का दोष नहीं है। कई जगह पे दुख देते हैं तो सामने वाला डिवोर्स लेता है, लेकिन जब दुख खुद दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं और खुद ही डिवोर्स लेते हैं, ये कड़े ते कड़े कर्म है। और इसमें भी इस वातावरण के कारण बच्चों का बिगड़ा तो वो और ही कड़े बने, तो नेक्स्ट जन्म डेफिनेटली उसका एकदम खराब होने वाला है। तो ऐसे ये सब हमारा जब मंथन बढ़ता गया और बहुत कुछ हमने शास्त्रों से समझने का प्रयत्न किया और साइंस अनुसार, तब ये बातें मुझे भी समझ में आई और ऐसे ऐसे केसेस आने लगे प्रश्न के रूप में। तो उसके ऊपर चिंतन करते करते सारी बातें समझ में आई। इसीलिए हमें पहले तो हमें अपने जो कुछ हमें मिला है हमारे नसीब के हिसाब से उसको इसको एक्सेप्ट करना है और थैंक्स करना है। और जो सहयोग देते हैं उसका भी थैंक्स करो, भगवान का भी आभार मानते रहो और अच्छे कर्म, नए कर्म, वर्तमान समय के कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही हमारा फिर फ्यूचर बन रहा है या इस जीवन का आगे का भाग्य बन रहा है। तो जो कुछ हुआ उसको फुल स्टॉप लगाना, जो मिला है उसको अप्रिशिएट करना और नया अच्छे बीज बोना, यही है पुरुषार्थ, जिससे कड़े कर्म ना हो जाए। और आपके तो वैसे भी मैंने बहुत सारे प्रश्न सुने, तो देखो आपका कोई जन्म का तो कर्म ही है, छोटेपन से ही पति चला जाए तो ये कर्म है, बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम, तो ये सब कर्म है। अभी आपको ये करना है कि इस समय क्या करे, कैसा योग करके हिसाब किताब सबके साथ चुकतू करे और जो भी हो रहा है उसका एक भी चिंतन ना करे और जितना भाग्य बना सके बना लो, क्योंकि वही चीज आएगी जो हमने दूसरों के लिए कुछ किया है। अभी बच्चों का प्रॉब्लम है तो उसका चिंतन करके बढ़ाना नहीं है, उसको फुल स्टॉप लगाना है, ये भी कर्म। और नहीं बच्चों को पैसा देकर बिगाड़ना है और वो उसके कर्म है। तो ये बातों को आप अच्छी रीति समझेंगे तो सभी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।